बहुत समय पहले उज्जैन के प्राचीन साम्राज्य में विक्रम नाम का एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा शासन करता था। उनकी बुद्धिमत्ता और वीरता की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन एक आशी ने राजा विक्रम के सामने एक अनोखी चुनौती पेश की। आशी ने कहा, हे राजा विक्रम, आपकी बुद्धिमत्ता प्रसिद्ध है, लेकिन क्या आप मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? यदि आप सफल हुए तो मैं आपको एक बड़ा इनाम दूंगा। चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राजा विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के चुनौती स्वीकार कर ली। आशी ने कहना शुरू किया, सबसे पहले मुझे सबसे गहन सत्य बताएं। दूसरा, सबसे पवित्र कर्तव्य क्या है? और अंत में, एक राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? राजा विक्रम ने इन प्रश्नों पर बहुत देर तक विचार किया। काफी सोच विचार के बाद वह आशी के पास पहुंचा और अपना उत्तर दिया। पहले प्रश्न के लिए उन्होंने कहा, सबसे गहरा सत्य यह है कि जीवन क्षण भंगुर है और दुनिया में सब कुछ अनित्य है। दूसरे प्रश्न के लिए उन्होंने उत्तर दिया, सबसे पवित्र कर्तव्य सभी जीवित प्राणियों के प्रति न्यायपूर्ण और दयालु होना है। और तीसरे प्रश्न के लिए उन्होंने कहा, एक राजा का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य अपनी प्रजा की भलाई की रक्षा करना और उनकी सुरक्षा और खुशी सुनिश्चित करना है। आशी मुस्कुराए और स्वीकार किया कि राजा विक्रम ने सही उत्तर दिया है। जैसा कि वादा किया गया था, उसने एक बड़ा इनाम दिया। लेकिन यहीं से कहानी में मोड़ आता है। आशी ने अपनी असली पहचान बताई। वह बेताल था, एक आत्मा जो पास के एक पेड़ से लटकी हुई लाश में रहती थी। बेताल ने राजा विक्रम से कहा कि उसे अपना इनाम एक शर्त पर मिल सकता है। उसे चुप रहकर बेताल को अपने निवास स्थान पर वापस ले जाना होगा। राजा विक्रम सहमत हो गए और उन्होंने बेताल को अपनी पीठ पर बिठाकर अंधेरे जंगल में चलते हुए आगे बढ़े। हालांकि जैसे जैसे वे यात्रा करते गए, बेताल ने विक्रम को करामाती और विचारोत्तेजक कहानियों की एक श्रृंखला सुनानी शुरू कर दी। प्रत्येक कहानी के बाद बेताल कहानी से संबंधित एक प्रश्न पूछेगा। राजा विक्रम जवाब देने की इच्छा को रोक नहीं पाते और अपनी चुप्पी तोड़ते हुए जवाब देते। हर बार जब राजा विक्रम किसी प्रश्न का उत्तर देते थे तो बेताल वापस पेड़ पर उड़ जाता था, जिससे राजा विक्रम उसे वापस लाने और अपनी यात्रा जारी रखने के लिए मजबूर हो जाते थे। ऐसा 24 बार हुआ और प्रत्येक कहानी और प्रश्न पिछली से अधिक दिलचस्प हो गए। इस तरह राजा विक्रम बेताल को ले गए और अपनी पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने जीवन, नैतिकता और ज्ञान के बारे में मूल्यवान सबक सीखे। अंततः राजा विक्रम की बुद्धि की न केवल परीक्षा हुई, बल्कि अनुभव से वह और भी गहरी हो गई। और इसलिए राजा विक्रम और बेताल की कहानियां ज्ञान और नैतिक दुविधाओं के प्रतीक के रूप में बताई और दोहराई जाती रहती हैं। मुझे आशा है कि आपको यह विक्रम बेताल कहानी पसंद आई होगी। यदि आप कोई और सुनना चाहते हैं या कोई अन्य अनुरोध है तो कृपया मुझे बताएं।